वो एक शख्स था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां दी थी। कितनी? सारे बोले कितनी? मुझे लगना चाहिए अभी आप जाग रहे हैं। कितनी? पूरे मजमे से आवाज आए कितनी? 6 बेटियां दी। ठीक है जी, 6 बेटियां दी ना। तो जब 7वीं बार बीवी उम्मीद से हुई ना, उन्होंने बाल पकड़ लिए बीवी के, कहने लगा सुन, अगर अब की बार बेटी हो गई ना तो तुझे तो घर से निकाल दूंगा, और बेटी पैदा हुई तो उसका गला काट दूंगा। माँ तो माँ होती है, बीवी बीवी होती है। जब बहुत मायूस हो जाती है ना, तब शोहर के मुकाबले में आती है। ये भी याद रखना। ये इतनी बातें तुम्हें बड़े से बड़ा हकीम नहीं बता के जाएगा जो मैं बता के जा रहा हूं। समझ ली तो जिंदगी सुख में कट जाएगी, सुख में कट जाएगी जिसने बीवी को समझ लिया। सुने, जब शोहर ने कहा कि तुझे निकाल दूंगा और उसको कत्ल कर दूंगा, तो उसको सोचा कहां जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं। पड़ोस में जाके कहती हूं तो शोहर की बदनामी है, घर जाके कहती हूं तो शोहर की बदनामी है। कहने लगी गुजारा तो इसके घर से होना है। फिर वो किसी की चौखट पे ना गई, उसने उस चौखट को खटखटाया जिससे आज तक कोई खाली नहीं गया। उसने उस दरवाजे पे दस्तक दी जहां से कोई खाली लौटा ही नहीं। जब दुनिया सो गई, उसने मुसल्ला बिछा दिया, आंख में आंसू भर के रो के कहने लगी मेरे मालिक तू जानता है, मेरे शोहर ने बहुत बड़ा फैसला किया। वो कहता इस बार बेटी पैदा हो गई तो कत्ल करूंगा। मालिक मुझे घर से निकाल दे, मैं गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन मेरे सामने मेरी बच्ची को कत्ल किया जाएगा। मालिक मेरा कलेजा फट जाएगा। या अल्लाह, या तो 7वां बेटा दे दे या मेरे शोहर के दिमाग का इलाज कर दे। ये कहते कहते ना आंख में आंसू आ गए। यार मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। हाँ, वो इतना बेनियाज है, ना माने तो कुंटलों सोने से भी नहीं मानता। अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 कतरे आंसू के काफी होते, 2 कतरे आंसू के काफी होते। अब सुने, उसने रो के ना मुसल्ले पे रब को दिखा दिया। और कभी रो के रब को दिखाया करो जवानों, कभी रो के दिखाया करो। हाँ, जो दुनिया का बड़े से बड़ा मंत्री नहीं कर सकता, तुम्हारे 6 महीने के चक्कर से खुदा 2 सजदों के बदले में तुम्हारे काम बना देगा। वो बड़ा करीम है। कभी उसे रो ना सको तो रोने जैसा मुंह बना के दिखा दो। कम से कम एहसास तो होना चाहिए तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे ना मेरी बात? कहने लगे मेरे मालिक बस या तो इसका इंतजाम कर दे या फिर 7वां बेटा दे दे। दुनिया सो रही, ये भी सो रहा है। आंख लगी, क्या देखा? मैदाने कयामत है। मैदाने, सारे बोले मैदाने। लगना चाहिए समझ रहे। मैं तकरीर के जोहर मनवाने नहीं आया, मैं सबक पढ़ाने आया। और इंशाअल्लाह मजा तब है जब कल कोई पूछे बता इतनी दूर से बुलाया था, 1000 किलोमीटर दूर से चल के आया था, क्या दे के गया। मुझे खुशी होगी अगर कोई भी जवान खड़े होकर पूरी तकरीर मेरी उंगली पे गिना दे। मैं इसी अंदाज में गुफ्तगू करने का आदी हूं ताकि याद भी रह जाए। समझे मेरी बात? जब वो सोया ना तो उसने भी ख्वाब देखा मैदान कयामत है, अमल तोले जा रहे हैं, जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ। इसको भी पकड़ा फरिश्तों ने, अमल तोलने लग गए। अमल तोले गए, गुनाह ज्यादा नेकियां कम है। फरिश्ते कहने लगे मालिक गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है। हुक्म हुआ पकड़ो फरिश्तों, मुंह के बल दोज़ख की तरफ लेके चलो। ये कहता जब फरिश्तों ने मुझे पकड़ा, मुझे लेके चले, मुझे पता था गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है। कहता जब फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके चले तो ये कहता जहन्नम के 7 दरवाजे थे और बेटियां 6 थी। कहता जब पहले दरवाजे पे फरिश्ते लेकर के आए हैं, मैंने क्या देखा? जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगाए खड़ी है और कह रही है ए मेरे मालिक की मेरा बाप है, इसने मुझे मजदूरी करके पाला है, मेहनत तो मशक्कत करके पाला है, मालिक मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। कहता जब मेरी बेटी ने हाथ लगाया, फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया। जब दूसरे दरवाजे पे लेकर के फरिश्ते आए हैं, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा के रास्ता रोक रखा है। फरिश्तों ने दूसरे दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे गए हैं, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे फरिश्ते लेके गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी, छठे दरवाजे पे छठी बेटी। कहता बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। कहा जब छठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया, 7वें दरवाजे पे गए तो दरवाजा खाली था। जब खाली दरवाजा देखा मेरी खौफ से आंख खुल गई। कहा मैंने कुछ ना देखा, जमीन पे सर रखा और रोके का मालिक मुझे बेटा नहीं चाहिए, अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। ये बेटियां होती है। मैंने कहा था बेटा अगर दुनिया का सहारा है तो बेटी, सुभान अल्लाह, बेटी बेटी आखिरत का सहारा है। और ये भी याद रखना बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो।
ये पूरी जिंदगी का सबक दे के जा रहा हूं। अब बेटी की पैदाइश पे मुंह ना बनाना, बल्कि बेटी आए मुस्कुराना, हुजूर की सुन्नत समझना और दामन फैला देना। खुदा की कसम, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। वो तावीज़ के चक्कर में मारे मारे फिरते, मौलाना कोई वजीफा है, क्या बात है, क्या ना, वो अब क्या तो जुम्मे का ही बाजार ना हुआ। हाँ, जुम्मे का ही बाजार करना पड़ गया, जुम्मे का बाजार ही सर के, बुद्ध का ही बाजार ना हुआ, क्या मतलब के तंग दस्ती है। मैंने कहा सुन, घर में बेटी हो तो फिर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत अदा कर, आगे नमाज के बाद बेटी को बैठा और हाथ उठा दे और इतना कह, या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, करम के दरिया पहले वहा दिए जाते हैं। हाँ, ये बेटी होती है। खुदारा बेटी अल्लाह से मांगो, बेटे मांगना तुम्हारा हक है, लेकिन बेटियां भी अल्लाह से मांगो। मौजू बड़ा तवील है। हाँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। इंशाअल्लाह हर मोमिन अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहेगा, जिगर का। सारे बोले मेरी बेटी मेरे जिगर का, सारे बोले मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम, ये अमल बना लो, फिर मोहताज होने की जरूरत नहीं है। बातें बहुत हैं, फिर मैं बताता तुम्हें कि बेटियां बाप के गम की कैसी शरीक होती हैं, इसके दुख दर्द की कैसी साथी होती हैं। इंशाअल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू कभी जिंदगी साथ देगी तो हो जाएगी। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी। मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन ले, बस पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद आपकी मर्जी। देखिए मैं रोज बोलने वाला आदमी, आज तकरीबन मेरी 48वीं तकरीर है बिना गैप के, और मैं थक चुका हूँ। लोग छुट्टी भी नहीं देते हैं और टाइम से उठने भी नहीं देते। 1.5 घंटा लगभग होने वाला है। मुझे हुक्म दिया गया था आप मेरे साथ थोड़ा सा भला करें, मुझे कल भी बोलना है, सफर भी करना है। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कभी मौका मिलेगा तो फिर बाकी गुफ्तगू होगी। बस जो हुए अगला उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।